करते हैं यूपी में भगवा वर्सेस लाल रंग। जी हां, यूपी में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र किया तो अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव ने बौखलाते हुए ये कहा है कि सीएम लाल टोपी के रंग के इमोशन को नहीं समझते। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग हमारे इमोशंस का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी पर योगी और अखिलेश के बीच वाक युद्ध नया नहीं है, लेकिन यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर ये युद्ध अब कड़े तेवर के साथ सामने आया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में पल रहे अपराधियों पर डायरेक्ट टारगेट किया, जो लगाते तो लाल टोपी हैं, लेकिन काम गुंडागर्दी और अराजकता का है। योगी ने खास तौर पर अयोध्या के सपा नेता मोहित और कन्नौज के सपा नेता नवाब का जिक्र किया और दो टूक कहा कि सपा बेशर्मी से उनका समर्थन करती है। ऐसे में अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश ने लाल रंग की गाथा पर पूरी कविता ही पढ़ दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी ने इससे पहले विधानसभा में लाल टोपी और अपराध पर अटैक किया था और लाल टोपी के काले कारनामे पर जोरदार हमला बोला था। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। योगी के इस बयान के कुछ ही दिनों में सपा नेता मोहित खान का पाप सामने आ गया। मोहित ने न केवल एक नाबालिग के साथ रेप किया बल्कि उसे धमकाने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके अवैध कारोबार पर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ ही दिनों में करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। फिर नवाब यादव पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस चुनाव में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में ये नई और तीखी बयानबाजी तो होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर सामने आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से। दरअसल यहां पर हाईवे पर एक शख्स को कुर्सी डालकर बैठना महंगा पड़ गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में नशे में धुत युवक 20 सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठा था और उस बीच एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। प्रतापगढ़ के चुलबिला बाजार के हाईवे में नशे में धुत युवक 20 सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है। 20 सड़क पर बैठे युवक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक की कुर्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। उसकी जान बाल बाल बच गई। दरअसल यह हाई वोल्टेज ड्रामा अयोध्या से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां एक शख्स 20 सड़क पर कुर्सी लेकर पुलिस बूथ के सामने बैठ गया। इस बीच सड़क पर बैठे युवक को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें उसकी कुर्सी टूट गई और वो सड़क पर गिर गया। हालांकि उसकी जान बच गई और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 20 सड़क पर बैठने की वजह से नशे में धुत युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, लेकिन नशे में धुत युवक बाल बाल बच गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कल देर रात जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ और अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन आखिर ये हंगामा किसने किया, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। अस्पताल में टूटा और बिखरा कांच, व्यवस्था अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। मामला भोपाल का है, जहां देर रात एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ की गई।
दरअसल कुछ लोग एक्सीडेंट में घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इसी बीच घायल के साथियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। बता दें कि डॉक्टर पर आरोप है कि उसने तुरंत घायल युवक का इलाज करने से मना कर दिया। इसी बात पर लोग आक्रोशित हुए और हंगामा कर दिया। अस्पताल गार्ड, स्टाफ और हंगामा कर रहे लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद लोगों ने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालक का आरोप है कि भीड़ ने उसके घर में घुसकर भी उत्पात मचाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पत्थर मारने, स्टाफ से बदसलूकी और मारपीट कर अस्पताल में घुसकर दहशत फैलाने के आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। लोग दहशत में हैं, लेकिन इसी बीच वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में पिछले कई दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों को आदमखोर अपना निवाला भी बना चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है वो गमगीन। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है। बाकी भेड़ियों की तलाश बाकी है। आदमखोर को पकड़ने के लिए पूरी टीम तैयारी के साथ जुटी हुई है। इसके साथ ही गांव वालों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बहराइच में वन विभाग ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यह बताया गया कि गांव के लोग अपने छोटे बच्चों और परिवार का ध्यान रखें। रात के अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई। आसपास के हर गांव में लाइट और सभी जरूरी सुविधाएं हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वन विभाग ने लोगों से न घबराने की सलाह दी है और आश्वासन दिया है कि बाकी भेड़ियों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं यूपी में भगवा वर्सेस लाल रंग। जी हां, यूपी में उपचुनाव होने, लेकिन उससे पहले लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र किया तो अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव ने बौखलाते हुए ये कहा है कि सीएम लाल टोपी के रंग के इमोशन को नहीं समझते। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग हमारे इमोशंस का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी पर योगी और अखिलेश के बीच वाक युद्ध नया नहीं है, लेकिन यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर ये युद्ध अब कड़े तेवर के साथ सामने आया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में पल रहे अपराधियों पर डायरेक्ट टारगेट किया, जो लगाते तो लाल टोपी हैं, लेकिन काम गुंडागर्दी और अराजकता का है। योगी ने खास तौर पर अयोध्या के सपा नेता मोहित और कन्नौज के सपा नेता नवाब का जिक्र किया और दो टूक कहा कि सपा बेशर्मी से उनका समर्थन करती है। ऐसे में अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश ने लाल रंग की गाथा पर पूरी कविता ही पढ़ दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है, उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है। लाल रंग हमारे इमोशंस का है। ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी ने इससे पहले विधानसभा में लाल टोपी और अपराध पर अटैक किया था और लाल टोपी के काले कारनामे पर जोरदार हमला बोला था। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है।
योगी के इस बयान के कुछ ही दिनों में सपा नेता मोहित खान का पाप सामने आ गया। मोहित ने न केवल एक नाबालिग के साथ रेप किया बल्कि उसे धमकाने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके अवैध कारोबार पर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ ही दिनों में करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। फिर नवाब यादव पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस चुनाव में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में ये नई और तीखी बयानबाजी तो होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर सामने आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से। दरअसल यहां पर हाईवे पर एक शख्स को कुर्सी डालकर बैठना महंगा पड़ गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में नशे में धुत युवक बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठा था और उस बीच एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। प्रतापगढ़ के चुलबिला बाजार के हाईवे में नशे में धुत युवक बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है। बीच सड़क पर बैठे युवक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक की कुर्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। उसकी जान बाल बाल बच गई। दरअसल यह हाई वोल्टेज ड्रामा अयोध्या से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां एक शख्स बीच सड़क पर कुर्सी लेकर पुलिस बूथ के सामने बैठ गया। इस बीच सड़क पर बैठे युवक को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें उसकी कुर्सी टूट गई और वो सड़क पर गिर गया। हालांकि उसकी जान बच गई और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर बैठने की वजह से नशे में धुत युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, लेकिन नशे में धुत युवक बाल बाल बच गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कल देर रात जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ और अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन आखिर ये हंगामा किसने किया, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। अस्पताल में टूटा और बिखरा कांच, व्यवस्था अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। मामला भोपाल का है, जहां देर रात एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। दरअसल कुछ लोग एक्सीडेंट में घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इसी बीच घायल के साथियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। बता दें कि डॉक्टर पर आरोप है कि उसने तुरंत घायल युवक का इलाज करने से मना कर दिया। इसी बात पर लोग आक्रोशित हुए और हंगामा कर दिया। अस्पताल गार्ड, स्टाफ और हंगामा कर रहे लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद लोगों ने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालक का आरोप है कि भीड़ ने उसके घर में घुसकर भी उत्पात मचाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पत्थर मारने, स्टाफ से बदसलूकी और मारपीट कर अस्पताल में घुसकर दहशत फैलाने के आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। लोग दहशत में हैं, लेकिन इसी बीच वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में पिछले कई दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों को आदमखोर अपना निवाला भी बना चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है वो गमगीन। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है। बाकी भेड़ियों की तलाश बाकी है। आदमखोर को पकड़ने के लिए पूरी टीम तैयारी के साथ जुटी हुई है। इसके साथ ही गांव वालों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बहराइच में वन विभाग ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यह बताया गया कि गांव के लोग अपने छोटे बच्चों और परिवार का ध्यान रखें। रात के अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई। आसपास के हर गांव में लाइट और सभी जरूरी सुविधाएं हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वन विभाग ने लोगों से न घबराने की सलाह दी है और आश्वासन दिया है कि बाकी भेड़ियों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।